हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस, आप लोगों का यहाँ पे किरण बुक से चल रहा है एक प्रोसीजर, जिसमें मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ कॉमन एरर। अभी हमने इसका परसों भी वीडियो अपलोड किया था कॉमन एरर का, जहाँ मैं आपको 516 तक सेंटेंस करा चुका था। आज बारी है 517 से आगे की। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी वीडियो हमारे द्वारा दी गई। मैं अभी तक इसकी 19 वीडियो बना चुका हूँ। 516 तक पहुँचते पहुँचते आज ये आपका वीडियो नंबर 20 है शायद। तो लगातार हम लोग आपको जितना हो सकता है प्रदान करा रहे हैं। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए गाइस, और पूरी मेहनत के साथ लगा रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करना है तो बहाने नहीं करने हैं। क्योंकि ये जो मैं करा रहा हूँ आपको, मेरे पास एक बुक थी पीडीएफ में, उसके अंदर से करा रहा हूँ। ये लेटेस्ट बुक नहीं है, तो इसलिए कई सारे बच्चों के पास ये बहाने थे, सर आप लेटेस्ट बुक से कराइए। तो लेटेस्ट बुक नहीं है ये, लेकिन किरण की बुक से ही करा रहा हूँ। जिसके पास ये बुक नहीं है वो मुझसे पीडीएफ ले सकता है इसका, लेकिन बहाने ना करे, क्योंकि इसके अंदर भी लगभग 1200 सेंटेंस हैं जो आपके लिए काफ़ी हैं। अब बहाने करने वालों के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास में। चलिए फिलहाल एक बात और मैं आपको बता दूँ गैस, कि आपको फटाफट से एक टारगेट दे रहा हूँ छोटा सा, जिसमें आपको वीडियो को पहुँचाना है 100+ लाइक पर। ये आपके लिए, मेरे लिए सिर्फ इतना कि मुझे सेंटेंस कराने हैं। ओके, बुक सोल्व करानी है। कल मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स कराए थे इससे, आज मैं आपके लिए ये लेकर के आ गया हूँ कॉमन एरर। चलिए पहला सेंटेंस चलते हैं बच्चों लेकर के, क्या कह रहा है उसके बाद में बात करते हैं फिर आपसे। और बहुत सारी कह रहा है कि अनलेस एड अराइव्स, एड मतलब सहायता, हेल्प, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यानी कि अगले कुछ सप्ताहों के अंदर अंदर, थाउजेंड्स आर स्टारविंग, तो थाउजेंड्स लोग जो हैं भूखमरी से मर जाएंगे, तब तक ये कहना चाह रहा है। तो जब तक यानी कि एड पहुंचाई जाएगी तब तक 1000 लोग जो हैं मर जाएंगे, नहीं मर चुके होंगे ये कहना चाहिए था। तो अनलेस एड अराइव्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, थाउजेंड्स विल स्टार्व। तो यहाँ पे आपको आर की जगह विल लगाना है, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, हज़ारों लोग मर जाएंगे। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, यानी कि आज का सेकंड 518, यानी कि 518। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 3 years। सेंटेंस में उसने लगाया सिंस प्लस टाइम। आपको पता है कि जब भी सेंटेंस में आपका आए सिंस या फोर में से कोई एक प्लस टाइम, तो आप लोगों को लगाना होता है हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन में से कोई एक। और यहाँ उसने किया हुआ है ये काम पहले से ही, हैव बीन वर्किंग, ये सब काम है। लेकिन यहाँ पे ये सिंस ही रॉन्ग है, क्योंकि सिंस आपका पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय के लिए लगा करता है, और फोर आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और ये दिया गया समय जो है आपका पीरियड ऑफ टाइम का है। तो यहाँ पे सिंस की जगह आपका फोर होना चाहिए था। ओके गाइस, नेदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैव पेड हिज सब्सक्रिप्शन। तो कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो भी आपके, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, इनके साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, ये बात ध्यान रखिए। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे हैव की जगह आपका हैज़ होना था। हालांकि बच्चों नेदर का इस्तेमाल हमेशा दो लोगों के लिए करते हैं, जो कि हुआ। ऑफ के बाद पूर्ण नाउन आया करता है, जो कि हुआ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रीपोजिशन के बाद वाले कुछ नहीं मानते हैं, इसलिए ये वर्ब आपकी हमेशा इनके लिए रहेगी, और इन्हें सिंगुलर वर्ब पसंद है। तो यहाँ पे हैव की जगह आपका होगा हैज़। आगे देखते हैं, कह रहा है कि अ वेल बैलेंस डाइट इज़ इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। एक वेल बैलेंस डाइट जो है ज़रूरी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है, ये पूरा एक सब्जेक्ट हो गया। अब वेल बैलेंस डाइट इज़ इसेंशियल यानी कि ज़रूरी है, फॉर गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। सेंटेंस पूरा करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक। अब बच्चों यहाँ पे ये फोर्स आपका एक वर्ब है, और वर्ब के बाद अगर आपका कुछ आ रहा है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहता है। माई फ्रेंड का तो ऑब्जेक्ट भी सब यही है और सब्जेक्ट भी यही है, लेकिन यहाँ पे आई की जगह आपको मी लगाना होगा, क्योंकि एक रूल मैंने आपको पढ़ाया प्रोनाउन के दौरान, लेट प्रपोजिशन और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आया करता है। क्या था बच्चों? ऑब्जेक्ट, लेट प्रपोजिशन
और वर्ब के बाद हमेशा आपका ऑब्जेक्ट आना है, सब्जेक्ट नहीं आ सकता है। तो माई अंकल फोर्स्ड, आप यहाँ पे माई फ्रेंड एंड हटा के देखें तब आपको क्लियर हो जाएगा ये सेंटेंस। जैसे कि ये पूरा हटा दीजिए आप यहाँ से, ये हिस्सा। अब देखो ध्यान से, माई अंकल फोर्स्ड मी नॉट आई, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो यानी कि सेंटेंस का सेकंड पार्ट में हो गई आपके मिस्टेक। बहुत इजी सेंटेंस था, लेकिन कई बार हम लोग बहुत तेज़ी में बेवकूफ़ बन जाया करते हैं। उसने बनाने की कोशिश भी की आपको, लेकिन आपको बनना नहीं है यहाँ पे। वी हैड स्कार्सली रीच द प्लेस देन इट स्टार्टेड टू रेन हैविली। ये बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है आपका, हार्डली स्कार्सली का। हार्डली स्कार्सली मतलब कोई काम बड़ी मुश्किल से कर पाना और तुरंत ही ऐसा हो जाना। मतलब मुश्किल से तो मैंने अपना वीडियो बनाना शुरू करी थी और तुरंत ही मुझे नींद आ गई, तो ऐसे कुछ करके। तो क्या यहाँ पे हार्डली और स्कार्सली के साथ में आपका जो पेयर्ड कंजक्शन है उसके वो लेकर के अक्सर प्रॉब्लम दी जाती हैं। इसके साथ पेयर्ड कंजक्शन जो है वो आपका वैन है। क्या आपका वैन, यानी कि इसके साथ पेयर में हमेशा वैन ही आएगा, ये फिक्स है। तो वी हैड स्कार्सली रीच द प्लेस, देन नहीं, वैन यहाँ पे होना चाहिए था। इस सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो गए फिलहाल एरर। यस 523 आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, मैं वास्तव में दुखी हूँ। इन नॉट हैविंग सो माई फ्रेंड वेल आई वॉज इन दिल्ली न्यू दिल्ली ऑन वेकेशन दिस समर। तो क्या यहाँ पे उसने जो लगाया इन नॉट हैविंग सा माई फ्रेंड, ये आपका रॉन्ग है। हैविंग जो है एक हैव की फैमिली का वर्ड है, और हैव की फैमिली के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है। हैव की फैमिली मतलब हैव, हैज़, हैड। हैव तो यहाँ आ गया, हैविंग यहाँ लिखा हुआ है। दो और बता दूँ मैं आपको, हैज़ और हैड, इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म चला करती है, नॉट सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे सो नहीं, आपको लगाना होगा सीन। तो यानी कि कुल मिलाकर के सेंटेंस के सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। द कंपनी हैव, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। कंपनी के लिए आप लोग हैव का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर कंपनीज होता यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है फिलहाल यहाँ पे आपका, तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी, हैज़ नॉट हैव। पहला पार्ट आपका रोंग है। दे आर रिजाइडिंग इन दिस सिटी फॉर द लास्ट 2 decades। फिर वही बात आ गई है, सिंस या फॉर प्लस टाइम। जब भी सेंटेंस में आपका आ रहा है सिंस या फॉर प्लस टाइम, तो आपको एज ए हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में से कोई एक। तो दे हैव बीन रिजाइडिंग होना चाहिए था यहाँ पे, फिर यहाँ पे मिस्टेक है। इस गैस दे हैव बीन रिजाइडिंग, तो सेंटेंस का पहला ही पार्ट आपका हो जाएगा रॉन्ग। ओके गाइस, एग्ज़ाम बच्चों नज़दीक आ रही है आपका, 22 से 24 के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाना है। इसी बीच मैंने एक छोटा सा कोर्स आपके लिए निकाला था क्लोट टेस्ट का 199 का, जिसमें खाली क्लोट टेस्ट नहीं तो और भी चीज़ें सोल्व कराई जा रही हैं, जिसमें क्लोट टेस्ट, पैसेज और PQRS, ये 3 चीज़ें यानी कि 40 मार्क्स का पोर्शन आपको कराया जा रहा है। और जिन लोगों को लग रहा है कि अब तो रह ही कितने दिन गए, 15 दिन रह गए, इनमें क्या कर सकता हूँ मैं, जैसे कि आज जो है मेरे ख्याल से 5 तारीख है और अभी 17 दिन हमारे पास में हैं। ये बैच मैंने 20 डेज़ के नाम का बनाया था। तो गैस अभी भी ये कम नहीं है दिन, 17 डेज़ बहुत हैं अगर आप कोशिश करें तो। मतलब इसमें बहुत कुछ हो सकता है अगर आप चाहें तो। मतलब मुझे लगता है कि करने वाले के लिए एक एक पल कीमती है, और ना करने वालों के लिए एक एक साल भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 70 डेज़ जो हैं बहुत हैं बच्चों। इन 70 डेज़ में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये इसमें आपको बहुत सारे क्लोट टेस्ट, बहुत सारे पैसेज, बहुत सारे PQRS करने को मिल जाएंगे। आपका इंप्रूवमेंट आपके अंदर बहुत तेज़ी से आ जाएगा। जिसको लेना हो वो ले सकता है। मेरे नंबर 8279738238 पर कॉल करके। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि ओवर न्यू टेलीविजन सेट कम विद अ 90 days वारंटी ऑन एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो हमारा जो न्यू टेलीविज़न सेट आया है वो 90 डेज़ की गारंटी के साथ में आया है। ओवर न्यू टेलीविज़न सेट कम, तो यहाँ पे हमारा जो न्यू टेलीविज़न सेट है, तो बच्चों यहाँ पे टेलीविज़न सेट जो है आपका सिंगुलर है। ये उसने टेलीविज़न सेट कहा, नॉट सेट्स।
सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि यहाँ पे कम नहीं, सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही है कि कम सोना चाहिए था, जो मिस्टेक है। क्योंकि ओवर कहा उसने, वी नहीं कहा, वी प्लूरल है, लेकिन ओवर कुछ नहीं है आपका। ओवर तो एक एडजेक्टिव है, उसके साथ जो आया नाउन तो ये है, यस, और ये सिंगुलर है। इसको देखते हुए आपको यहाँ पे कम नहीं, कम से लगाना होगा तो सेंटेंस करेक्ट होगा। सेंटेंस के पहले पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। अगले जो सेंटेंस है आपके 527 से 531 तक, ये आपका एसएससी ग्रेजुएट लेवल टीयर 1 में आया हुआ है, 2013 का फर्स्ट सिटिंग का। कह रहा है कि ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप देयर माइंड एज आई डिड। चलिए, ये दूसरा सेंटेंस है, हालांकि एरर बहुत शानदार है जो दिख गई है मुझे। तो ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप देयर माइंड, तो आप में से प्रत्येक को अपना मन जो है तैयार करना होगा, एज आई डिड, जैसे मैंने किया है। तो ईच वन ऑफ यू, मस्ट मेक नहीं, पहली बात तो यहाँ मिस्टेक है, विल मेक होना चाहिए था। ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक की जगह विल होना चाहिए था। और एक गलती और है यहाँ पे, देयर, यहाँ पे देयर नहीं होना चाहिए था। यस, क्योंकि जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, जितने भी हैं, इन सब के साथ में पॉजिटिव केस हमेशा या तो हिज या हर चला करता है, सिंपल। तो कम से कम यहाँ पे देर नहीं आएगा। तो इस सेंटेंस का सेकंड पार्ट में मिस्टेक हो गई है। चलो, उसको अगर आप छोड़ भी दें तब भी ये बहुत बड़ी मिस्टेक है एक, ओके, क्योंकि दोनों मिस्टेक सेकंड पार्ट में ही, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सुडोकू वॉज फर्स्ट डिज़ाइन इन द 1970s बाय अ रिटायर्ड आर्किटेक्ट एंड फ्रीलांस पजल कंस्ट्रक्टर। तो सुडोकू जो है सबसे पहले डिज़ाइन किया गया था 1970 में रिटायर्ड आर्किटेक्ट के द्वारा और फ्रीलांस पजल कंस्ट्रक्टर के द्वारा। तो वोजवर्ड के साथ थर्ड फॉर्म लगाया, ये ठीक है, ये भी ठीक है। पास्ट की बात हो रही है तो सेंटेंस पास्ट में बन रहा है। बाय अ रिटायर्ड आर्किटेक्ट पैसिव में भी बन रहा है, बिल्कुल सही जा रही है बात। तो सेंटेंस में कोई मिस्टेक है ही नहीं, ये सेंटेंस पूरा नो एरर है बच्चों। इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। ड्यूरिंग द लास्ट few years द कंपनी वर्क्स हार्ड टू मॉडर्नाइज इट्स इमेज। तो पिछले कुछ सालों से जो है कंपनी ने कठिन परिश्रम किया अपनी इमेज को मॉडर्नाइज करने के लिए। सेंटेंस में आ गया आपका लास्ट। अगर कभी भी सेंटेंस में आपको दिखाई दे लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे, तो आप समझिए कि सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट यानी कि सेकंड फॉर्म में बनना है। तो सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट सेकंड फॉर्म में बनना था लेकिन बना नहीं। यहाँ पे वर्क की जगह आपका वर्कड होना चाहिए था लेकिन आया नहीं, यानी कि सेंटेंस के सेकंड पार्ट में है फिलहाल आपके मिस्टेक। ओके गाइस, 530 देखिएगा क्या कह रहा है। ये रहा, दिस स्टाम्प इज ओनली वन ऑफ द डिज़ाइन एवर प्रिंटेड। तो क्या यहाँ पे दिस स्टाम्प, दिस दैट के साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन लगा करता है जो कि उसने लगाया, सिंगुलर वर्ब लगा करता है जो कि उसने लगाया। इज़ वन ऑफ द डिज़ाइन, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन हमेशा आया करता है जो कि उसने नहीं लगाया। तो यहाँ पे डिज़ाइंस होना चाहिए था बच्चों, जरूर है। ऑफ के बाद अगर कभी नाउन आ रहा है और वो प्लूरल बन सकता है तो हमेशा प्लूरल नाउन ही आएगा, ये बात ध्यान रखना। चलिए 531, आफ्टर ही हैड अपोलोजाइज टू द मजिस्ट्रेट प्रोफाउसली फॉर हैविंग ब्रोक, गलती, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म। यस, मैंने कहा था आपको हैज़, हैव, हैड की फैमिली के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है। जस्ट सेकंड पार्ट में आपको मिस्टेक हो गई है, ब्रोक की जगह ब्रोकन होना चाहिए था। अब आपका 532 से 536, ये भी आपका सीजीएल टीयर 1 एग्ज़ाम 2013 में आया हुआ सेकंड शिफ्ट का है। कह रहा है कि इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड आ लाइफ ऑफ ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे इंडिया में जो वर्किंग वुमेन हैं, काम करने वाली जो महिलाएं हैं, जब बच्चों किसी एक महिला की नहीं, सभी महिलाओं की यानी कि पूरी जाति की बात हो रही है। तो यहाँ पे पहली बात तो वुमेन की जगह ई वाला वुमेन आना चाहिए था, ए वाला सिंगुलर है, ये वाला प्लूरल है, तो सेंटेंस करेक्ट होगा। तो यानी कि इस सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो गई आपके मिस्टेक। ओके गाइस,
चलिए फिलहाल आगे देखिएगा सेंटेंस नंबर 533। कह रहा है कि ग्रेटली टू ओवर सरप्राइज वी फाइंड द रिंग लीडर वॉज लेम। तो हमें जो सबसे बड़ा सरप्राइज मिला वो ये था कि रिंग लीडर जो था वो लेम था। ग्रेटली टू ओवर सरप्राइज वी फाउंड, तो यहाँ पे फाइंड नहीं फाउंड, ये बात बीत चुकी है और पास्ट की बात हो रही है, क्योंकि रिंग लीडर वॉज लेम ये भी बता रहा है आपको, सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, तो इसलिए जो है यहाँ पे फाइंड की जगह आपका फाउंड होना चाहिए था। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में आपका मिस्टेक है। दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक, यहाँ पे फिर से लास्ट वीक आ गया है, और मैंने अभी आपको बताया अगर सेंटेंस के अंत में लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे आदि शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो सेंटेंस सिंपल पास्ट बना करता है। सेंटेंस जो है आपका सिंपल पास्ट यानी कि सेकंड फॉर्म में बनना चाहिए था, लेकिन गाइस यहाँ पर सेंटेंस में हो गई है गलती। जैसे कि यहाँ पर अगर आप यहाँ से हैव हटा देंगे तो सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि फिर सेंटेंस में सिर्फ सेकंड फॉर्म बचेगी और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। यस, अभी फिलहाल सेंटेंस जा रहा है परफेक्ट में, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट में नहीं जा रहा है, तो आपको ये हैव तो हटाना होगा ही होगा। सेंटेंस का पहला ही पार्ट आपका हो जाएगा रॉन्ग। द टीचर मेड द बॉयज़ टू डू द सम ऑल ओवर अगेन। टीचर ने बच्चों से कहा है कि सम को, सभी सम्स को दोबारा करें। तो गाइस यहाँ पे ये जो मेड है आपका ये एक पॉजिटिव वर्ब है, कि आपकी एक पॉजिटिव वर्ब है। मेक हो गया, हैव हो गया, लेट हो गया और गेट हो गया, ये चार आपकी पॉजिटिव वर्ब हैं। पॉजिटिव वर्ब मतलब वो वर्ब जब आप कोई काम खुद ना करके किसी दूसरे से कराए, उनको बोलते हैं पॉजिटिव वर्ब्स। क्या बोलते हैं उनको? पॉजिटिव वर्ब्स। तो इनके साथ आने वाली दूसरी वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आया करती है, बस गेट को छोड़ के, गेट के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आया करती है बिना टू के। तो यहाँ पे जो आपको गलती दिख रही है वो है आपकी यहाँ पे टू डू, विदाउट टू आपका आना चाहिए था यहाँ पे, तो सेकंड सेंटेंस में इसके मिस्टेक हो गई है। मैनी ओवरसीज स्टूडेंट्स अटेंड कॉलेजेस इन द ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन से पहले उसने दा का इस्तेमाल किया, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि देशों के नाम से पहले नॉर्मली हम लोग दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो गई आपके मिस्टेक। 537 से 541 फिर से सीजीएल का पेपर है आपका, 2013 में भी हुआ हुआ। कह रहा है कि माई सिस्टर आस्क मी दैट हाउ, जी नहीं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आपको पढ़ाया जाता है बच्चों दैट, इफ, वेदर और WH फैमिली। WH फैमिली, ये चार आपकी कंजक्शन है, और इन चारों में से कोई भी दो कभी भी एक साथ नहीं आएंगी। जैसे कि यहाँ पर आपका दैट आ गया और WH फैमिली। WH फैमिली से मतलब हु, होम, विच, वट, वैन, वेयर, ये सभी बच्चों। तो यहाँ पे आपका दैट और हाउ यानी कि दो एक साथ नहीं आनी थी, W फैमिली, दो कंजक्शन एक साथ नहीं आनी थी। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में मिस्टेक है, और जब यहाँ पे आस्क आया हुआ है तो दैट नहीं आएगा, पे हाउ ही रहेगा भाई यहाँ। तो सेंटेंस का सेकंड पार्ट रॉन्ग है, आपको हटाना क्या है मैंने ये भी बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे 538 पर। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैव गॉन। बिल्कुल यहाँ पर तो मिस्टेक डबल तरह से मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। पहली बात तो ये मैंने आपको बताया कि जब भी सेंटेंस जुड़ा हो एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, बहुत सारे वर्ड थे, तो आप हमेशा वर्ब पहले वाले के हिसाब से लगाते हैं, ये मैंने आपको बताई है कई बार। दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि एक सेंटेंस में अगर कोमा लगा हो और फिर कोमा लगा हो तो इस कोमे तक से कोमे तक के सेंटेंस को कुछ नहीं मानते। जैसे कि यहाँ पे इस कोमे से इस कोमे तक के सेंटेंस को कुछ नहीं मानेंगे। जहाँ पे जो वर्ब आनी है वो टीचर के हिसाब से आनी है तब भी। यहाँ पे दोनों तरह से एक ही गलती है, हैव की जगह आपको हैज़ का इस्तेमाल करना है, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा सेंटेंस नंबर 539 की तरफ। कह रहे कि द US डोंट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल। तो गैस यहाँ पे US एक देश का नाम है जो कि एक ही है, कई 50-60 देश के अंदर नहीं है। तो आपको डोंट की जगह सबसे पहली बात तो ये कि आपको डजंट लगाना है। क्या लगाना है? डजंट। तो यानी कि सेंटेंस का सेकंड पार्ट हो गया आपका रॉन्ग। सेंटेंस नंबर 540 कह रहा है कि द क्रूल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर टू डू। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया इस मेड के बारे में कि ये आपका एक पॉजिटिव वर्ब है।
पॉजिटिव वर्ब मतलब जब कोई काम आपको खुद ना करना हो, किसी दूसरे से करवाना हो तब। जैसे कि मैं अपने बाल वहाँ कटवाता हूँ, मैं अपनी मोटरसाइकिल कहीं और ठीक करवाता हूँ, मैं अपने कपड़े अपनी बीवी से प्रेस करवाता हूँ। जब कोई काम आप खुद ना करके किसी दूसरे से करवाएं तो आप उसको पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं। और पॉजिटिव वर्ब के साथ आने वाली दूसरी वर्ब विदाउट टू आया करती है। तो इस सेंटेंस के सेकंड पार्ट में आपकी हो गई है मिस्टेक। 541 कह रहा है कि यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक एट द न्यूली लॉन्च बार। तो आप न्यूली लॉन्च बार में जितना मर्जी चाहें वो उतना मर्जी खा सकते हैं। जो यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक एट द न्यूली लंच बार। तो गैस यहाँ पे लंच नहीं, ये लॉन्च है, माफ़ी चाहूँगा, न्यूली लॉन्च्ड बार। तो गैस यहाँ पे आपका लॉन्च की जगह लॉन्च्ड होना चाहिए था, जो कि बन जाएगा आपका एडजेक्टिव, क्योंकि इससे पहले आपका एक एडवर्ब आया है। तो ये आपका एडजेक्टिव बनना चाहिए था। सेंटेंस का थर्ड पार्ट आपका फिलहाल एरर है। यस, आगे चलते हैं जी। ये आपके आ चुके हैं 542 से। ये भी आपका SSC ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि आई विशल थ्राइस, यानी कि मैंने 3 बार सीटी बजाई विथ फुल माइट, पूरी ताकत के साथ में, एंड रेज माई आर्म्स टूवर्ड्स द स्काई। तो क्या यहाँ पे आप गौर करें तो एंड से पहले माइट आया है, जो कि मे का पास्ट है। यस, हालांकि यहाँ पे माइट जो है ताकत के लिए आया है, पास्ट के हिसाब से नहीं आया है, माफ़ी चाहूँगा। तो वर्ब इसको देखिए, विसल सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, सेकंड फॉर्म में। यस, तो आपका जो मे के बाद वर्ब आई है ये भी आपकी सेकंड फॉर्म होना चाहिए थी, रेज नहीं, रेज्ड होना चाहिए था। सेंटेंस का सेकंड पार्ट आपका एरर है। बोथ साइंस एंड रिलीजन आर नेसेसरी फॉर मैन एंड फॉर देयर आउटर एंड इनर सेल्फ। तो दोनों चीज़ें, साइंस भी और रिलीजन भी जरूरी है, ये ठीक है। फॉर मैन एंड फॉर देयर आउटर एंड इनर सेल्फ रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर एक गलती है जो सेकंड पार्ट में साफ नजर आ रही है। आर नेसेसरी फॉर मैन एंड फॉर देयर, तो कहते हैं यहाँ पे मैन को देखते हुए आप यहाँ पे हिज का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो फिर मैन को आप प्लूरल बनाइए। यस गाइस, हालांकि जब यहाँ पे मैन की बात की गई तो पूरी मनुष्य जाति की बात की गई है, तो आप यहाँ पे देयर नहीं हिज का इस्तेमाल कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। सेंटेंस के फिलहाल सेकंड पार्ट में है आपके एरर। एट सर्टेन सीजन्स सम एरियाज ऑन मार्स इज सब्जेक्ट टू स्ट्रॉन्ग विंड्स। 544 इन एट सर्टेन सीजन्स, तो ये तो खैर ख़त्म ही है क्योंकि ये तो प्रपोजिशन के बाद है। सम एरियाज ऑन मार्स, तो यहाँ पे सम एरियाज़ की बात कर रहा है जो कि प्लूरल है, इसके लिए आपको प्लूरल ही वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, इज़ नहीं, यहाँ पे आपका आर होना चाहिए था तो सेंटेंस करेक्ट रहता। यानी कि सेंटेंस के थर्ड पार्ट में फिलहाल आपके एरर है। एज एन आर्टिस्ट राजू इज़ एज गुड एज इफ़ नॉट बेटर देन रमेश। तो क्या यहाँ पे ये सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर चलता है डिग्री के अंदर, जो मैंने आपको एडजेक्टिव के दौरान पढ़ा होगा अपने पेड कोर्स में। इसका एक फ्री वीडियो भी पढ़ा हुआ है, यूट्यूब पर जाइएगा आप, एडजेक्टिव बाय सौरभ जैन सर, तो आपको देखने को मिल जाएगा। बस स्पेलिंग से डालिएगा सौरभ जैन सर की, SAURAV, तो आपको दिखेगा। ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें पॉजिटिव और कंपैरेटिव को जोड़ दिया जाता है इफ़ नॉट से। तो गैस ऐसे में ध्यान रखें, भले ही दोनों सेंटेंस को जोड़ा गया है तो कोई भी सेंटेंस अधूरा नहीं आएगा, दोनों पूरे आएंगे। जैसे कि एन आर्टिस्ट, एज एन आर्टिस्ट राजू इज़ एज गुड एज, यहाँ पे होना चाहिए था पूरा होने के लिए, उसके बाद में अगला भी तो पूरा है ना, बेटर देन, इसलिए तो यहाँ पे सेंटेंस के सेकंड पार्ट में एज गुड एज कंप्लीट होना चाहिए था सेंटेंस, तब सेंटेंस आपका करेक्ट माना जाता। सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट। तो कह रहा है कि द साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिकों की बात हो रही है, प्लूरल है सब्जेक्ट, कुड नॉट हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट। तो क्या यहाँ पे हार्डली जो है आपका ऑलरेडी नेगेटिव है, इसके साथ आपको नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ एक ही सेंटेंस में डबल नेगेटिव, डबल पास्ट, डबल फ्यूचर, डबल प्रेजेंट, डबल
इंटरोगेटिव, डबल एपोस्ट्रोफे कभी नहीं आएगा। यस बच्चों, तो यहाँ सिंपल सी बात है, सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। अगर आप इसी तरह के और भी बहुत सारे रूल्स बहुत ही कम समय में लेना चाह रहे हैं गाइस, तो आप मेरे द्वारा लिखे गए ग्रामर के नोट्स ले सकते हैं, जो कि मात्र 99 रुपीज़ में मैं आपको कंप्लीट ग्रामर नोट्स अपने प्रदान कराऊंगा, आर्टिकल से लेकर के सुपर फ्लोज तक। लगभग 13-14 चैप्टर उसके अंदर होंगे बच्चों, जो आपकी बहुत अच्छी ग्रामर कर देंगे स्ट्रॉन्ग। एग्ज़ाम से पहले आप लोग इनको बहुत तेज़ी से रिवाइज करके जा सकते हैं। यस, ज़्यादा नोट्स भी नहीं है, मुश्किल से 100 पेज से नीचे नीचे होंगे अगर आप डेली पढ़, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स हैं, जिन्होंने पढ़ा है हमको पता होगा। तो आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले एक फास्ट ट्रैक रिवीजन आपका हो जाएगा नोट से पढ़ करके, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। देखिए पिछले 35 ईयर्स के प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करा चुका हूँ, तो उन प्रैक्टिस सेट में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं उसी बेस पर मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं। कुछ एक्स्ट्रा या ओवर ड्रामा मैंने उसको नहीं लिखा है, बुक को देख करके नोट्स नहीं बने हैं, वो प्रैक्टिस सेट को पढ़ करके नोट्स बने हैं। तो एक अलग अंदाज में नोट्स हैं मेरे। आपने मेरे प्रैक्टिस सेट कराने का अंदाज भी देख लिया होगा बच्चों कि क्या अंदाज है मेरा कराने का। इसलिए आगे देखिएगा यहाँ पे 547 से 549 जो कि एसएससी कांस्टेबल में आए हुए हैं, 3 सेंटेंस सिर्फ। कुड यू प्लीज़ गिव मी पोस्टल एड्रेस ऑफ द इंडियन एम्बेसी इन न्यूयॉर्क। तो कुड यू प्लीज़ गिव मी अ पोस्टल एड्रेस तो ऑफ द इंडियन एम्बेसी इन न्यूयॉर्क। इंडियन एम्बेसी का न्यूयॉर्क का एड्रेस आप मुझे दे सकते हैं। तो 547 सेंटेंस में आप कह रहे हैं कि कुड यू प्लीज़ गिव मी अ पोस्टल एड्रेस। तो यहाँ पे बच्चों और की जगह आपको द लगाना होगा, क्योंकि प्रपोजिशन से पहले अगर कोई नाउन आए, क्योंकि हमने आपको आर्टिकल के दौरान पढ़ाया, प्रपोजिशन से पहले कभी भी कोई नाउन आएगा तो उस नाउन से पहले हमेशा आपका द आएगा। जहाँ पे आपका और की जगह द आना है, सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। 548 शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स ऑफ वेरिंग क्वालिटीज अपीयर्स। जी नहीं, उसने कहा शॉर्ट स्टोरीज एंड अ पोएम्स, तो आपका ये प्लूरल सब्जेक्ट तैयार हुआ। ऑफ वेरिंग क्वालिटीज़ कट कर दीजिए, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानते हम सेंटेंस में। ये जो अपीयर वर्ब आई है ये आपकी इन के लिए आई है, और सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। अपीयर्स की जगह आपको अपीयर लगाना होगा। सबसे पहली बात तो यही है। अब चाहूँगा 3 पी लग गए। दूसरी बात, अगर नाउन में एस या ई एस हो तो वर्ब में ऐसे ई एस नहीं आया करता है भाई, ये भी ध्यान रखें। तो नाउन में पहले से ऐसे ई एस था, वर्ब में ऐसे नहीं आएगा। सेंटेंस का अभी भी थर्ड पार्ट आपका रॉन्ग है। आगे बढ़िएगा 549 पे। कह रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीज़ होना चाहिए था गाइस, जो कि ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा, जो कि मैं आपको एक नहीं कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पर डिजीज़ नहीं डिजीज़ होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल उसने नहीं करा है, तो सेंटेंस में गलती इसी पार्ट में ही है। सेकंड पार्ट में आपकी मिस्टेक है। 550 से 552 कह रहा है कि द डायरेक्टर along with his assistant, गलत है। सेंटेंस जुड़ा आपका एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, along with, तो वर्ब आपकी जो है पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। हैव की जगह हैज़ होना चाहिए था। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में आपके एरर है। फाइव 551 देखिएगा। आई बॉट 2 स्लीपर्स। जी नहीं, आपने 2 चप्पल नहीं, यानी कि चप्पलों का जोड़ा खरीदा है। आई बॉट अ पेयर ऑफ स्लीपर्स, 2 नहीं। आप जब भी कभी चप्पलों की बात करें तो अ पेयर ऑफ। यस गाइस, सेंटेंस के सेकंड पार्ट में आपके फिलहाल मिस्टेक है। यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन बट आई एम नॉट लविंग यू। आप जो हैं बहुत ही लविंग पर्सन हैं, बट आई एम नॉट लविंग यू, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर रहा हूँ। बच्चों ऐसे नहीं बनेगा। बट आई डोंट लव यू, बट आई डोंट लव यू, नॉट लविंग यू। तो सेंटेंस में यहाँ पे थर्ड पार्ट में आई एम नॉट लविंग की जगह डोंट लव यू होना चाहिए था। सेंटेंस का थर्ड पार्ट आपका यहाँ पे रॉन्ग है पूरी तरह से। 553 से 557 देखिएगा। बीइंग अ हॉलीडे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक। तो क्या यहाँ पे सेंटेंस में कह रहा है कि
हॉलीडे होने की वजह से हम लोग पिकनिक पे गए बाहर। तो यहाँ पे सेंटेंस के फर्स्ट सेंटेंस में इट बीइंग अ हॉलीडे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक होना चाहिए था। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका पहला ही पार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि इफ़ वी हैव नो डेफिनेट एम बिफोर us we would only wander about in aimless pursuits and achieve nothing। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई डेफिनेट एम नहीं होगा तो हम लोग भटकते रहेंगे, उद्देश्यहीन, और कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। यस, जैसे कि आप लोग तैयारी कर ही रहे हैं और आप लोगों का टारगेट है जॉब लेना, उसी के अंतर्गत आप तैयारी कर रहे हैं। स्टेनो और टारगेट में भी आपने बनाया है एसएससी स्टेनो, जो कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है। तो गैस करते रहिए मेहनत। ये लास्ट वाला लाइन मुझे सुनने को ना मिले आपसे। एग्ज़ाम्स के बाद मैं सबसे पूछूँगा कि एग्ज़ाम कैसा रहा जब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो यहाँ पे गाइस वंडर की जगह वंडर आपका होना चाहिए था भटकने के लिए। सेंटेंस के फिलहाल सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। ही इज़ एन एग्जिस्ट नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो एगर टू डिस्प्ले इट 555 में। तो गाइस यहाँ पे ही इज़ एन एग्जिस्ट नॉट ओनली, तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको बताया कई बार नॉट ओनली बट ऑल्सो का रूल। जो चीज़ बट ऑल्सो के पास होगी वही आपकी नॉट ओनली के पास भी होनी चाहिए। बट ऑल्सो के बाद यहाँ पे एगर एक एडजेक्टिव आया है, नॉट ओनली के बाद भी आपका एडजेक्टिव होना चाहिए था। आप इस नॉट ओनली को यहाँ ले जाएंगे। ही इज़ नॉट ओनली एन एग्जिस्ट टू एक्वायर। सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में आपके मिस्टेक। 556 कह रहा है कि आई वेंट टू सी द ताजमहल इन आ मून लाइट। तो गैस यहाँ पे मून लाइट नाइट, तो यहाँ पे सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस। इसका आंसर हो जाएगा नो एरर। अगला सेंटेंस है आपका और आज का लास्ट। हैविंग फाउंड अ पीस ऑफ चीज़ टू कैट्स वेंट टू अ डॉग टू डिवाइड इट अमंग दैम। अमंग नहीं, बिटवीन दैम। दो लोगों के बीच में जब कोई चीज़ डिवाइड करनी हो तो हम लोग अमंग का नहीं बिटवीन का इस्तेमाल किया करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे सेंटेंस में आपका आना चाहिए था बिटवीन नॉट अमंग। ओके गाइस, तो ये आपका एक कॉमन एरर सेट था किरण बुक से जो मैंने आपको कराया आज 517 से शायद मैंने आपको कराया था 557 तक। 40 सेंटेंस के आसपास मैंने आज आपको सॉल्व करा दिए हैं। जैसे ही समय मिलेगा कल आपसे फिर रूबरू होंगे अपनी नई वीडियो के साथ में। तो फिलहाल गाइस लगे रहिएगा, हार नहीं माननी है, हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और जितनी जल्दी एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ रहा है उतना तेज़ी से आप दौड़ते रहिएगा बच्चों। सिलेक्शन लेके ही पीछे छोड़ना है। आलकस की बात नहीं है। कई बच्चे मुझे मैसेज करते हैं सर 17 दिन में 18 दिन में कैसे तैयारी होगी। 17 दिन में 18 दिन बहुत होते हैं बच्चों तैयारी करने के लिए। तैयारी करने वाला होना चाहिए बस। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया क्लोड टेस्ट का बैच, पैसेज का बैच और PQRS का बैच वो जरूर ले लीजिएगा बच्चों। इसमें मेरा कम लाभ है, यह मत सोचिएगा, इसमें आपका ज़्यादा लाभ है बच्चों। इसने कम समय में आपको 40 मार्क्स का पोर्शन तैयार हो जाएगा। आपको अपने अंदर बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। हमने उसमें पहले क्लोड टेस्ट को सोल्व कैसे करें वो ट्रिक बताई है, फिर किरण बुक से बहुत सारे क्लोड टेस्ट, बहुत सारे पैसेज सोल्व करवाए हैं। ओके गाइस, तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।